नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि जनमत संग्रह द्वारा हाल ही में किसे विश्व का सबसे नया राष्ट्र चुना गया है। जनमत संग्रह के द्वारा हाल ही में विश्व का नया राष्ट्र बोगनविले को चुना गया है। बोगनविले की जो राजधानी है वो बुका है तथा पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीप है। बोगनविले पापुआ न्यू गिनी का एक द्वीप है। जनमत संग्रह में 98.31% लोगों ने पक्ष में वोटिंग किया, लोग पक्ष में रहे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का शुभारंभ किया है? आधिकारिक रूप से स्पेस फोर्स का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। फिनलैंड की वह महिला जो 34 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है, सना मारिन है। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोप में स्थित नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। राजधानी फिनलैंड की हेलसिंकी है। हाल ही में मैनुअल मरेरो क्रूज को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? क्यूबा में चुना गया। क्यूबा में यह 1976 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। पहला अरब देश जिसने G20 में की अध्यक्षता हासिल की है। अरब सागर के द्वारा पहली बार सऊदी अरब के द्वारा पहली बार G20 की अध्यक्षता हासिल की गई है। किस द्वीप समूह में डीजल ईंधन फैलाने के बाद इक्वाडोर द्वारा आपातकालीन की घोषणा हुई है? किस द्वीप समूह में डीजल ईंधन फैलने के बाद इक्वाडोर द्वारा आपातकालीन घोषणा की गई है? गैलापागोस में इक्वाडोर द्वारा आपातकालीन घोषित की गई है, जबकि गैलापागोस यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। दिसंबर 2019 में भारत और ईरान ने रणनीतिक चाबहार बंदरगाह परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान देश में स्थित है। 3 से 4 दिसंबर 2019 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सैन्य ताकत को बढ़ावा देना था। यह नाटो की 70वीं जिसे 70वीं ईयर्स मतलब वर्षगांठ थी। 70वीं वर्षगांठ थी। इसमें 29 सभी देशों ने भाग लिया। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है और 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में 30वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 का आयोजन किस देश में हुआ है? मैक्सिको में किया गया है, जिसमें भारत को गेस्ट ऑफ द ऑनर चुना गया। राष्ट्रीय पुस्तक मेला 33वां था 2019 का, जो कि मैक्सिको में संपन्न हुआ। जनवरी 2020 में केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 प्रस्तुत किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की प्रथम अग्रिम अनुमान में जीडीपी की वृद्धि अनुमानित की गई है, जो कि 4.5 से 5% है। 4.5 से 5% अनुमानित की है। 31 जनवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अंतर्गत भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारी में कौन देशों को सम्मिलित किया गया है? शीर्ष 5 साझेदारी में सम्मिलित व्यापारिक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब तथा हांगकांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैचिंग या इसमें 3 ऑप्शंस को दे देगा जिसमें चौथा कोई पूछ लेगा कि इनमें कोई नहीं है। तो 5 व्यापारिक साझेदारी देशों को याद रखना है, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब तथा हांगकांग 5 इंपॉर्टेंट हैं।
आर्थिक समीक्षा 2019-20 के मुख्य शीर्ष निर्यात मद कौन से हैं? आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष निर्यात मद कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद शीर्ष निर्यात मद है, जिसमें शीर्ष आयात मद कच्चा तेल है, शीर्ष निर्यात मद जो है पेट्रोलियम उत्पाद है और शीर्ष आयात मद कच्चा पेट्रोलियम है। सबसे बड़ा निर्यातक मद स्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सबसे बड़ा आयात स्थल जो है वो चीन है। सबसे बड़ा आयात स्थल जो है वो चीन है। किस योजना के लिए बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित किया गया? पीएम किसान के लिए सर्वाधिक व्यय प्रस्तावित किया गया, जिसकी राशि 75,000 करोड़ रुपए रखी गई है। बजट 2020-21 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 3.5% है, जिसमें 2.7 राज्य की राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा 0.4% तथा प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है। दिसंबर 2020 में मध्य भारत के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य भारत के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना देवास मध्य प्रदेश में की गई है। देवास मध्य प्रदेश में किया गया है। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है या पेश किया गया? तो 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में किस बैंक को ग्रामीण रोजगार हेतु बजट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड दिया गया है? बजट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड दिया गया है तो वो आंध्रा बैंक को दिया गया है। हाल ही में किस बैंक ने टैब बैंकिंग माध्यम से तत्काल बचत खाता खोलने हेतु डिजिटल संस्करण केवीएल एक्सप्रेस एसबी अकाउंट्स का शुभारंभ किया गया है? कर्नाटका बैंक द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश में पिछले 27 सालों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है? मलेशिया में दर्ज किया गया है। कारण क्या? टीकाकरण की कमी के कारण। 2020 में मलेशिया ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, जबकि अंतिम मामला 1992 में दर्ज किया गया था। हाल ही में अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट CBERS-4A को किन देशों के मध्य साझेदारी करके अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? चीन और ब्राज़ील के मध्य अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहां पर एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया है? यह निर्भया फंड योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। किस देश में विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वन की घोषणा की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विश्व के प्राचीन वन की घोषणा की गई है, जिसमें 386 मिलियन वर्ष पुराने क्लोडोक्राइटिस प्रकार के वृक्षों को प्राप्त किया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।